सभी को नमस्कार। आज के इस विदेशी भाषा संचार कौशल कार्यक्रम हेतु एमओयू हस्ताक्षर इस समारोह में मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, सम्माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय प्रधान जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ ऊपर भी। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौशल विकास एवं उद्यमता एवं शिक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जयंत चौधरी साहब, उनको भी एक बार जोरदार ताली बजाएं। कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय राज्य मंत्री कौशल विकास उद्यमता राजस्थान सरकार श्री के बिश्नोई जी, मुख्य सचिव श्री बी श्रीनिवास जी, उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार श्री विनीत जोशी जी, इस कार्यक्रम में आए सभी अधिकारीगण, सम्मानित प्राध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थीगण, सभी मेरे भाई और बहनों, और बीसी के माध्यम से इसमें राजस्थान के हर जिले से, हर कोने से जुड़े मेरे युवा साथियों, माई भारत के माध्यम से जुड़े सभी मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का और जयंत चौधरी जी का राजस्थान की इस शक्ति और भक्ति की धरती पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि ये मेरे काफी समय से मन में थी। क्योंकि जब राइजिंग राजस्थान हम कर रहे थे तो मेरे को कई देशों में जाने का मौका मिला था। मैंने कई देशों की यात्रा की थी। उसमें जो हमारे उद्योगपति थे, निवेशक थे, उनको आमंत्रित करने के लिए मैं कोरिया भी गया, जापान भी गया, कई देशों में मेरे को जाने का अवसर मिला। लेकिन वहां मेरे से डिमांड होती थी कि हमें युवा चाहिए, और उनकी डिमांड यह होती थी कि हमें आपके युवा दीजिए, स्किल वाले युवा दीजिए, शिक्षा वाले भी दीजिए, नर्सिंग वाले भी दीजिए। तो मेरे मन में एक बात रहती थी, क्योंकि जब मैं जापान के अंदर गया तो उन्होंने मेरे से कहा कि हमें हर साल कम से कम 5,000 हमें नर्स चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि 5,000 नहीं, मैं 10,000 दूंगा। मैं अकेली बहन को नहीं भेजूंगा, उनके साथ वो दोनों आएंगे, मेरा भाई भी आएगा और मेरी बहन भी आएगी। और इसके लिए मैंने उनसे कहा था कि स्किल में भी आपको चाहिए तो उसमें हम भेज सकते हैं, अगर भाई आएगा तो उसके साथ बहन भी आएगी। और ये एमओयू भी उनके साथ हुआ कि लगातार 5 साल तक, 7 साल तक हम उनको कम से कम कितना रख सकते हैं। क्योंकि मैं राजस्थान की स्थिति को जानता हूं, हमारे युवा भाई बहनों की जानता हूं।
अगर वो अपना पूरा वीजा बनवा करके वहां जाएंगे, पैसा खर्च होगा और साल में 6 महीने में आपने उनको कह दिया कि आप जाइए, तो फिर मेरे युवा का क्या होगा? मेरा आर्थिक रूप से किसी से लेकर के जाएगा, पैसा लगाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा लैंग्वेज की बात आएगी, तो उस दिन मेरे मन में ये बात आई थी, क्यों ना हम उनको यहीं लैंग्वेज सिखाएं और वो जो ले जाने वाले हैं वो यहीं अपनी ट्रेनिंग कराएं, यहीं उनका परिणाम निकालें और उसके बाद मेरे राजस्थान के भाई बहनों को अपने देश में ले जाएं और वो अपने उसी से ले जाएंगे, अपने भाड़े से, अपने किराए से ही वो ले जाएं और वहां आप जाकर के सेवा करें। क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि आपने अभी देखा उन्होंने देश के युवाओं का महत्व बताया था। नई पीढ़ी के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है और आत्मनिर्भर भारत का ये बहुत बड़ा आधार है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने और प्रदेश के युवाओं को उज्जवल भविष्य हेतु इंग्लिश एवं फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद और नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ राजस्थान सरकार ने समझौता किया है। इस समझौते के माध्यम से हमारे युवाओं को 5 प्रमुख विदेशी भाषाएं सीखने को मिलेंगी। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी और कोरियन सीखने का अवसर मिलेगा। राजस्थान के लिए विदेशी भाषा का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि राजस्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल के होने के कारण दुनिया भर के सैलानी यहां आते हैं और सैलानियों को यहां देखते हो हमारी नीतियों की वजह से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर जैसे शहरों में पर्यटन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह आंकड़ा मैं आपके लिए इसलिए भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान के लिए आवश्यक है। पिछले 2.25 साल में प्रदेश में 35 करोड़ 60 लाख देशी पर्यटक तो 47 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान के अंदर आया है। यह 2 साल के अंदर जितना पर्यटक बढ़ा है, और मैं अगर पिछले 5 साल की बात करूं तो 5 साल में देशी पर्यटक 37 करोड़ 67 लाख आया है और विदेशी पर्यटक 42 लाख आया है और हमारे 2 ही साल में 47 लाख पर्यटक आया है। यहां पर्यटन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए भी हमें आवश्यकता है। हमारे गाइड हैं, होटल मैनेजर हैं, ट्रैवल एजेंट हैं और व्यापारियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं। आप इन विदेशी भाषाओं को सीखकर स्थानीय स्तर पर भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रमुख बात है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान के युवाओं को रोजगार मिले, स्किल के माध्यम से मिले, भाषा के माध्यम से मिले। इसके अलावा राजस्थान में हस्तशिल्प, वस्त्र उद्योग और लघु उद्योगों का बड़ा नेटवर्क है। स्थानीय व्यापारी उद्यमी से ऐसे युवाओं को प्राथमिकता से रोजगार देंगे जो उनके विदेशी ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं, अपने उत्पादक निर्यात बढ़ा सकते हैं और इसके साथ साथ अपने व्यवसाय वैश्विक स्तर पर स्थापित कर सकते हैं। विदेशी भाषा सीखकर विदेशों में पर्यटकों और उद्यमियों के प्रदेश के बीच एक सेतु का काम कर सकते हैं। जब मैं जापान गया था तो मेरे को भाषा परिवर्तित करने के लिए कोई जापानी व्यक्ति चाहिए कि जो जापानी बोल करके मेरे को हिंदी में उनका ट्रांसलेशन कर सके। तो मैंने कई लोगों को देखा तो बड़ी दिक्कत हुई मेरे को मिलने में। वो मिला, फिर दिल्ली से मैंने बुलाया, उसको साथ लेकर के गया। एक बेटी हमारी, बाद में हमें यहाँ की भी बेटी, हमारी जयपुर की बेटी मिली, मैं उसको साथ लेकर के गया। हमें चाहिए कि अगर इसके लिए ट्रांसलेशन के लिए भी हमें आवश्यकता होती है तो हमें हमारे होटल में, हमारे जहां भी पर्यटक आता है वहां हमारा उसका चार्ट भी लगे कि आपको बुलाना है, किसी कौन से देश का व्यक्ति आ रहा है, तो उसकी भी आवश्यकता हो सकती है। होटल में उनको भी रख सकते हैं, उनको भी रोजगार मिल सकता है। यह काम भी हम कर सकते हैं। कई तरह के लेटर भी आते हैं, उनको लैंग्वेज बदलने के कंप्यूटर में बदल सकते हैं, लेकिन कई तरह के मेल आते हैं वो उसी भाषा में आते हैं, तो उनको भी हम चेंज करके हमारे मतलब की बात जो होगी हम क्या काम उसमें कर सकते हैं, उसके लिए भी काम आएगा।
कभी कभी हम दूसरी भाषा में अगर मेल आता है तो देखने में थोड़ी सी हम सोचते हैं कि बाद में देख लेंगे, लेकिन जैसे ही अगर उस भाषा को जानेंगे तो आपका अट्रैक्शन उससे बढ़ेगा, तो आप उसको ठीक प्रकार से देख पाएंगे और अपनी भाषा में उसको लेकर के आगे हमारे युवाओं को आगे बता पाएंगे। यदि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विदेशी भाषा का ज्ञान हमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विदेशों में रोजगार के अनेक अवसर प्रदान करता है। अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, जापानी और कोरियन जैसी भाषा का ज्ञान रखने वाले युवाओं की मांग लगातार बढ़ रही है। मैं प्रदेश में निवेश आमंत्रित करने के लिए कोरिया, जापान और यूके गया। वहां मैंने देखा कि बड़ी संख्या में प्रवासी राजस्थानी उन स्थानों पर अपनी प्रतिभा से राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। इन भाषाओं को सीखने के बाद आपको उस बड़े प्रवासी राजस्थान नेटवर्क से जुड़कर अपनी सेवाएं देने का मौका मिलेगा। आज के युग में विदेशी भाषा सीखना एक वैकल्पिक नहीं बल्कि आवश्यकता बन चुका है। जब हमारे युवा कोरियन भाषा सीखेगा तो वह दक्षिण कोरिया के तकनीकी के जरिए प्रदेश में तकनीकी विकास लाएगा। जर्मनी सीखने वाला तो बेहतरीन जर्मनी इंजीनियरिंग और शोध को आगे बढ़ाएगा। फ्रेंच सीखेगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति अपनी पहचान बना पाएगा। जापानी सीखेगा तो वो समृद्ध संस्कृति के साथ तकनीकी नवाचार से देश प्रदेश की तरक्की की राह भी लाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर 2 जोन बने हुए हैं। अभी माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि जापान की 20 कंपनियां, वैसा वहां जापानी जोन ही हमने अलग बना रखा है। जापानी जोन हमने बना रखा है, कोरिया जोन हमने बना रखा है। वहां आकर के वो अपने उसमें काम करते हैं। और जब मैं जापान गया तो मैंने उनसे पूछा था, जापान गया, उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हमारे उद्योग हैं लेकिन हमें 3 से 4 गुना मुनाफा उसमें होता है। उन्होंने क्लियर ये कहा कि हम राजस्थान में जो रोजगार के अवसर है, हमारा उद्योग है, वो बहुत ही तेजी से हमारा आगे बढ़ रहा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनके उस रोजगार को भी देखें, उनके साथ जुड़कर के अगर हम काम करेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत फायदा रहेगा। स्पेनिश भाषा सीखेगा तो यूरोप और लैटिन अमेरिका के बाजार तक अपनी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। आज यहां बड़ी संख्या में युवा उपस्थित हैं। हमारे युवाओं ने मेहनत करके आप आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान के अंदर स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा सानिध्य रहा है। उन्होंने राजस्थान के अंदर आकर के राजस्थान के युवाओं को दिशा दी थी। और आप जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी का बहुत लगाव राजस्थान से था। इसलिए उन्होंने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, यह लैंग्वेज भी उसी भाषा वही है कि जो स्वामी विवेकानंद ने जो बात किए थे, उस बात को सार्थक करने वाले हैं कि आप विदेशी भाषा सीखिए और देश दुनिया में छा जाइए। ये राजस्थानियों के लिए कभी गर्व की बात होगी। और आप देख रहे हैं, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। और आप देख रहे हैं कि उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। क्योंकि 2014 के बाद देश के अंदर चाहे हमारे विकास के कार्य हो, चाहे हमारे गरीब कल्याण के कार्य हो, देश के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ती हुई भारत की ताकत हो, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं यही समय सही समय है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी हम ये 6 लैंग्वेज लेकर के आए हैं। मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी से कहूंगा कि राजस्थान वो प्रदेश है जो आपने कहा है, वो कहावत है कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे बैलगाड़ी, और जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। तो हम चाहते हैं कि ये 5, तो हमने आज एमओयू किया है 5 भाषाओं का, लेकिन हम चाहते हैं और भी भाषाओं का हम आगे राजस्थान में लेकर के आए। हमारे राजस्थान के युवा में जो टैलेंट है, हमारा राजस्थान का युवा
हर क्षेत्र का मुकाबला करने के लिए तैयार है, क्योंकि ये राजस्थान की मिट्टी में है, राजस्थान की संस्कृति में है। आप देख रहे हैं, मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है कि जो राजस्थान के हमारे प्रवासी भाई हैं, वो देश में या दुनिया में कहीं भी हैं, लेकिन वो राजस्थान की मिट्टी से, राजस्थान की संस्कृति से, राष्ट्रवाद से आज भी वो जहां भी कहीं है वहां जुड़े हुए हैं। और वो मैं देखता हूं जहां भी हमारे सामाजिक सरोकार के कार्य हैं, मेरा प्रवासी भाई सामाजिक सरोकार से जहां भी है वहां आज भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि उनके अंदर जहां कर्म भूमि उन्होंने बनाई है, कर्म भूमि में तो काम करते ही हैं, वहां के लोगों को भी साथ लेते हैं, लेकिन मातृभूमि से भी उनका उतना ही प्रेम है। मैं उनको सब जहां भी हैं, चाहे वो देश के अंदर हैं, दुनिया के अंदर हैं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं ऐसे प्रवासी भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं कि उन्होंने राजस्थान की पहचान देश और दुनिया में बनाई है। मित्रों, आज का यह कार्यक्रम इसलिए भी है कि आपने देखा हमने राइजिंग राजस्थान किया। राइजिंग राजस्थान के अंदर हमारे 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, उनमें से 9 लाख करोड़ रुपए के हमने जमीन पर उतारे। शिक्षा विभाग में भी उसके 44,000 करोड़ के एमओयू हुए, जिसमें लगभग 10,000 करोड़ रुपए के हमने जमीन पर उतारे हैं। और आज भी हम कहना चाहते हैं कि उसी तरह का कार्यक्रम हमने पर्यटन के क्षेत्र में हमने किया था कि पर्यटन हमारा राजस्थान का कैसा बढ़े, उसमें हमारे युवाओं को रोजगार कैसे मिले। और अभी हमारा 23, 24, 25 मई को ग्राम राजस्थान ग्लोबल एग्रीटेक मीट भी हमारी आयोजित हो रही है। उस ग्राम के माध्यम से हमने कृषि के क्षेत्र को भी जोड़ा है, कृषि के साथ साथ हमने पशुपालन को भी जोड़ा है, डेयरी को भी जोड़ा है, सहकारिता को भी जोड़ा है, जल संसाधन मंत्रालय को भी जोड़ा है, बिजली विभाग को भी जोड़ा है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव का जो युवा है उसको वहीं रोजगार मिले, हमारे गांव के उस युवा को रोजगार मिले पूरी तरह से, और वो विदेशों में भी जाए, वो अच्छी शिक्षा ले, विदेशों में भी जाए और विदेशों में जाकर के राजस्थान का नाम रोशन करे, मेरे देश का नाम रोशन करे। मेरे भाइयों बहनों, हम चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा पिछले 5 साल हमारे युवाओं ने किस तरह की स्थिति हुई थी। हमारा युवा खून के आंसू रोता था, पेपर देके जाता था, पेपर लीक हो जाते थे, किस तरह की गड़बड़ियां होती थी, भ्रष्टाचार होता था। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, कैसा आपका पेपर दंश का आपने दंश झेला है। मैं आपको एक ही बात कहूंगा मेरे भाइयों, कि आज 2.25 साल में 351 पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? यह माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार है। आप देख सकते हैं, हमने वायदा किया था कि हम 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हम युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा 1,25,000 नियुक्ति हमने दे दी है, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है, और 1.25 लाख नौकरियों का हमने कैलेंडर निकाला है। आप सभी जानते हैं मेरे भाई और बहनों, आप मेहनत करिए। हमने कहा कि स्किल के क्षेत्र में भी आप आइए, स्किल के क्षेत्र में भी काम करिए। हमने निजी क्षेत्र में भी 3 लाख रोजगार देने का काम किया है, हम आगे भी लगातार कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे, सपने वो नहीं होते जो सोते समय देखते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। और मैं राजस्थान के युवाओं से यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार, चाहे हमारी केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार, पूरी तरह से तैयार है। आप क्या करना चाहते हैं, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप अपने सपनों को सजोने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। हम अपने युवाओं को सपनों को पूरा करने के लिए प्रदेश में नए महाविद्यालयों का निर्माण कर रहे हैं, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। 71 नए महाविद्यालय भी हमने खोले हैं, 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के भवन बनाया है। 5 साल में केवल 57 विद्यालयों के भवन बने थे और हमने 185 भवन बना के तैयार 2.25 साल के अंदर किए हैं। हमने उन्नयन और जीर्णोद्धार के लिए 125 करोड़ रुपए दिया है।
प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान के तहत 330 करोड़ रुपए का अनुदान हमने दिया है। हम चाहते हैं कि हमारा युवा आगे बढ़े। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के तहत 1.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया है। बालिका दूर शिक्षा योजना में 41,000 से अधिक छात्राओं को फायदा मिला है। 36,000 से अधिक जनजाति छात्राओं को लाभान्वित किया है। 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हमने किए हैं। ये हमारी डबल इंजन की सरकार है। युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला भी बने, और इसलिए हमने कहा है कि हम लगातार युवाओं को युवा नीति के माध्यम से, क्योंकि हम युवा की स्थिति जानते हैं। युवा जब मेरा 22 साल 23 साल 25 साल का होता है, वो घर वालों से भी अगर किसी उद्योग के लिए पैसा मांगता है तो घर वाले और परिवार वाले भी मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए हमने कहा है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। युवा नीति के माध्यम से हम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए का ऋण हम आपको देंगे, और वो भी बिना ब्याज का देंगे। आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए और काम में आइए और काम को लगिए। नौकरी लेने वाले नहीं, नौकरी देने वाले भी बनिए। क्योंकि हमने सोचा था कि जो बड़े बड़े उद्योग हमारे राजस्थान में आए हैं उनको छोटे उद्योग भी चाहिए, क्योंकि वो पूरा काम नहीं कर सकते। वो उसके लिए दूसरे छोटे उद्योगों से सामान बनवाते हैं, उसमें फिटिंग का काम करते हैं। तो हम आपसे चाहते हैं कि उन उद्योगों से जुड़ करके आप अपना कोई उद्योग भी डालेंगे तो सरकार उसमें पूरा सहयोग करेगी। मेरे भाई और बहनों, इसके साथ ही कौशल विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। गुणवत्ता कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए राज्य कौशल नीति 2025, युवा नीति 2025 भी बनाई है। हमने इसमें विभिन्न क्षेत्रों में 3,86,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का लाभ भी दिया है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लगभग 2 लाख युवाओं के विभागों में इंटर्नशिप कराने का काम हमने किया है। युवाओं को गुणवत्ता कौशल विकास अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण दिया है। जयपुर में 450 करोड़ रुपए की लागत से अटल बिहारी वाजपेयी ग्लोबल सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग की स्थापना भी की जा रही है। हम शिक्षा को रोजगार से जोड़ रहे हैं। डिग्री दीवार पर ना लगे बल्कि जीवन को दिशा दे, हम ये काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा युवा कौन सा काम करना चाहता है? अगर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़कर के काम करना चाहता है तो उसके लिए भी हम लगातार योजना बना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे सहकारिता के क्षेत्र के लिए हमने आगे बढ़ाया है। 10 लाख सदस्य हमने उसमें बनाए। हर ग्राम पंचायत तक हमारी सहकारिता की समिति हमारी होगी। हमने डेयरी के क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ा रहे हैं, तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ रहा है। हमारे स्किल के क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ रहा है। आगे हमने एक ग्राम विकास और बाढ़ विकास के माध्यम से हम पूरे राजस्थान का एक रोड मैप बनवा रहे हैं। क्योंकि जब हमारी सरकार आई थी तो हमने एक रोड मैप बनाया था कि हमारे राजस्थान का भला कैसे हो सकता है। पहली आवश्यकता उसमें पानी की थी, तो लगातार हमने माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के सभी जिलों में पानी की व्यवस्था हमने की है। बिजली के क्षेत्र में हमने, क्योंकि दूसरी मांग हमारी बिजली की थी, बिजली के क्षेत्र में हमने 2 साल के अंदर 8,771 मेगावाट बिजली पैदा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने किसानों से कहा है कि हम 2027 तक दिन में बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, और आज हम कह सकते हैं कि 24 जिलों को, किसानों को हमने दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। मेरे युवा साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, आप आगे बढ़िए, और राजस्थान हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज राजस्थान में आप पर्यटन की स्थिति देखेंगे, सबसे ज्यादा पर्यटक राजस्थान में आता है। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान के अंदर है, उनका भी फायदा हमारी सरकार को मिल रहा है, हमारे राजस्थान के नौजवानों को मिल रहा है। हम सरकार में उसको लेकर के नौजवान क्या क्या अवसर मिल सकते हैं उसमें भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात और कहूंगा मेरे भाइयों, युवा केवल भविष्य नहीं बल्कि युवा वर्तमान है, सबसे बड़ी ताकत भी है, और ये सुनहरा अवसर आपको है। मैं जहां आप चाहते हैं वहां हम उसी क्षेत्र में काम लगातार कर रहे हैं। जो हमारा ग्राम विकास और बाढ़ विकास हमने बनाया है उसमें हमारा क्या पैदा होता है, क्या हमारा पोटेंशियल है, हमारा लोकल में क्या बनता है, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, स्किल के माध्यम से हमने पूरे राजस्थान का नक्शा उसमें देखा है। माननीय भाई साहब, मैं कहना चाहता हूं आपसे, राजस्थान में हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई पहचान बनाए हुए।
अलग अलग पहचान है, यहाँ की फसल भी अलग है। मसाले हमारे यहाँ पैदा होते हैं, फल हमारे यहाँ पैदा होते हैं, सब्जी हमारे यहाँ पैदा होती है। हम उनको उपयोग में लेकर के उसको प्रोसेसिंग यूनिट बना करके उसमें कैसे हमारे युवा आगे बढ़ सकता है, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। मैं अंत में इतना कहूंगा मेरे भाइयों, आप चिंता नहीं करें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। और मैं माननीय हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनसे मैंने निवेदन किया था और उन्होंने तुरंत ही इस 5 हमारे जो एमओयू किए हैं उसके लिए मैं तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। स्किल के क्षेत्र में माननीय जयंती जी कर रहे हैं, माननीय जयंती जी को भी धन्यवाद देता हूं। और मैं माननीय युवाओं, एक कविता के माध्यम से मैं मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। हौसलों की आग में हर मुश्किल जल जाती है, हौसलों की आग में हर मुश्किल जल जाती है, जो चल पड़े हैं मंजिल को राह खुद बन जाती है। युवाओं के कदम जब ठान लेते हैं सफर, तो इतिहास की धारा भी बदल जाती है। मैं मेरे राजस्थान के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप इस प्रदेश की और देश की धरोहर हो, इस राष्ट्र के कर्णधार हो। मैं कहना चाहता हूं युवा तरुणाई से कि आप, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ, आपको ये करना होगा। और राजस्थान का जो शक्ति और भक्ति की धरती है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से राजस्थान के हर युवा के अंदर, चाहे वो सेना हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, किसी भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई के क्षेत्र में हो, राजस्थान का युवा हर क्षेत्र में आगे है। मैं आपसे यही आह्वान करना चाहता हूं, सरकार पूरी तरह से आपके साथ है। आप क्या करना चाहते हैं, हम आपके सपनों के उड़ान के साथ हैं। आप सब करिए और राजस्थान को और देश को आगे बढ़ाइए। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुणे हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी भाई साहब को और माननीय जयंती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीसी के माध्यम से हमारे शिक्षाविद और हमारे सभी लोग जुड़े हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।